कोयल अपने गांव की सबसे सुंदर और दयालु लड़की थी। वो हर किसी की मदद करती थी। उसके घर में उसके पिता और उसकी दादी थी। उसका छोटा सा बहुत ही खुशहाल परिवार था। कोयल को गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी लगी थी। आज के दिन वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। सुबह सुबह उठकर जल्दी से घर का सारा काम खत्म करके वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो नहाकर बाहर आती है और कंघी से अपने सर के बाल झाड़ती है, तभी एक एक करके उसके सर के सारे बाल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और वो गंजी हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरे लंबे सुंदर बाल अचानक से झड़ कैसे रहे हैं? दादी दादी, ये देखिए ना, ये मुझे क्या हो रहा है दादी? मेरे सारे लंबे मेरे बाल अचानक से झड़ रहे हैं। दादी दादी, कुछ करो। हे ऊपर वाले, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी इतनी सुंदर पोती के सारे बाल कहाँ चले गए? ये सब क्या हो गया? अब मेरी पोती का क्या होगा? हे ऊपर वाले, अब उसकी शादी कैसे होगी? दादी दादी, अब क्या होगा? आज मेरा स्कूल में पहला दिन है और आज ही मेरे सारे बाल झड़ गए। अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। दादी, अब मैं अपने गंजे सर को लेकर बाहर कैसे जाऊंगी? ये सब मेरे साथ क्या हो गया दादी? लेकिन बेटी, ये सब हुआ कैसे? अभी तक तो तेरे बाल एकदम ठीक थे ना? दोनों बात कर ही रही थी कि उसी समय वहाँ पर कोयल की दोस्त अपेक्षा आती है। अरे दादी, कोयल कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और ये आपके घर में गंजी लड़की कौन है? ये इस घर की नई नौकरानी है क्या? अरे अपेक्षा, मैं ही कोयल हूँ। क्या कोयल, ये तूने अपनी क्या हालत कर ली है? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तूने अपने लंबे बाल क्यों कटवा दिए? तू पागल हो गई है क्या? अरे जरा आईने में जाकर अपनी शक्ल देख, कितनी गंदी और डरावनी लग रही है। लेकिन अपेक्षा, ये सब मैंने खुद से नहीं किया। अच्छा, फिर ये सब कैसे हुआ? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आया है। अभी जब मैं नहाने लगी तब तक मेरे बाल बिल्कुल ठीक थे और उसके बाद ये हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तूने कौन सा शैम्पू लगाया था? जरा दिखा मुझे। अपेक्षा जब बाथरूम में जाकर शैम्पू देखती है तो हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड कोयल, ये तूने क्या किया? कोयल, ये शैम्पू नहीं है, ये तो बहुत ही खतरनाक केमिकल है। इस केमिकल को एक बार लगाने से उस जगह पर जिंदगी में कभी भी बाल नहीं उग सकते। अब तुम्हारे बाल कभी नहीं आएंगे कोयल। लेकिन ये शैम्पू तुम्हारे पास कहाँ से आया? पता नहीं अपेक्षा, ये मेरे बाथरूम में रखा हुआ था। खैर, जो हो रहा था वो तो हो चुका। अभी ये रोने धोने का वक्त नहीं है। रोना धोना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। स्कूल के लिए देर हो रही है। याद है ना, आज स्कूल का पहला दिन है। अपेक्षा के समझाने पर कोयल उसके साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल में हर कोई कोयल के गंजे सर को देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं और उस पर बहुत हंसते हैं। अरे ये देखो, हमारे स्कूल में एक नई टीचर आई है, गंजी टीचर। कोयल, छोड़ो, अपने आप को संभालो। ये सब तुम्हें सहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब तुम्हें रोज ही ये सब सुनने को मिलेगा। अपेक्षा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं प्रिंसिपल मैम मुझे देखकर क्या सोचेंगी। अपेक्षा, अरे कुछ भी नहीं सोचेंगे, मैं हूँ ना, तू चिंता क्यों कर रही है? चल मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। कोयल डरते डरते अपेक्षा के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। हाँ जी, कहिए, क्या काम है आपको? प्रिंसिपल मैम, शायद आप भूल गयी,
आपने इसे पहचाना नहीं? ये कोयल है जिसको आपने अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया है। क्या कोयल? ये क्या मजाक है? कोयल तो हमारे गांव की सबसे सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत और गंवार लग रही है। इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर लेकर जाओ। हमें गंजी टीचर को अपने स्कूल में नहीं रख सकते हैं। प्लीज मैम, ऐसा मत कहिए। आपने ही तो कहा था आपके स्कूल को एक होनहार और अच्छे टीचर की जरूरत है, और कोयल एक बहुत अच्छी टीचर है। बिल्कुल नहीं। अरे इस टकली टीचर से बच्चे सीखेंगे कम और डरेंगे ज्यादा। इसे फौरन यहाँ से लेकर जाओ। और हाँ अपेक्षा, कल से तुम हमारे स्कूल में पढ़ाने आ सकती हो। मैं कोयल की जगह तुम्हें अपॉइंट करती हूँ। मैं कैसे कर सकती हूँ? अपेक्षा प्लीज मना मत कर। मेरा सपना ना सही, कम से कम तेरा सपना तो पूरा हो रहा है। प्लीज हाँ कह दे। ठीक है मैम, मैं आ जाऊंगी। उसके बाद उस स्कूल में कोयल की जगह अपेक्षा पढ़ाने लगती है। उधर कोयल घर से निकलना तक बंद कर देती है, क्योंकि जब भी वो घर से बाहर निकलती सभी उसका बहुत मजाक उड़ाते, जिस वजह से वो घर में ही रहने लगती है। हे ऊपर वाले, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? क्या क्या सपने देखे थे मैंने, सब चूर हो गए। आखिर मैं कब तक खुद को बंद करके घर में रखूंगी? मुझे एक न एक दिन सबका सामना करना ही होगा। मुझे बाहर निकलना ही होगा। अरे कोयल बेटा, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। बेटा, होनी को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन भरोसा रख, हर अंधकार के आने के बाद एक सवेरा जरूर आता है, और तुम्हारी जिंदगी में भी वो सवेरा जरूर आएगा। तू हौसला रख बेटा। दादी, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आज तक मैंने लोगों से सिर्फ अपनी तारीफ सुनी थी। आज वही लोग जब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। दादी बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, सब ठीक हो जाएगा। तू हौसला रख। दादी के समझाने के बाद कोयल अपने बॉयफ्रेंड गौरव को कॉल करती है। हेलो गौरव। कोयल, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं गौरव, ठीक ही तो नहीं हूँ, सब खत्म हो गया। उसके बाद कोयल गौरव को सब कुछ बताती है। यार, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। गौरव, मुझे यकीन था तुम मुझे समझोगे। गौरव, तुमने मुझसे कहा था ना तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सॉरी कोयल, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। मेरे घर वालों ने मेरी कहीं और शादी फिक्स कर दी है। और वैसे भी कोयल, मैं तुम्हारे लंबे घने बाल और सरकारी नौकरी, इन सब चीज की वजह से मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला था। अब तो तुम किसी काम की नहीं रही, और मैं गंजी लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकता। इतना बोलकर गौरव फोन काट देता है और कोयल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। शाम के वक्त कोयल अपना दिल बहलाने के लिए नदी के किनारे घूमने जाती है। तभी वो देखती है कि गौरव और अपेक्षा एक साथ एक दूसरे की बाहों में हैं। ये देखकर कोयल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपेक्षा, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? ये एक नंबर का धोखेबाज है। ये सिर्फ लड़कियों की सुंदरता और उनके पैसों से प्यार करता है। जब मैं सुंदर नहीं रही तो इसने तुम्हें फंसा लिया। ये तुम्हारे लायक नहीं है अपेक्षा, तुम चलो मेरे साथ। ओह रियली कोयल? कोयल, सच तो ये है कि अब तुम किसी के लायक नहीं हो। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपनी सुंदरता और काबिलियत पर। देख लो, आज दोनों ही तुम्हारे काम के नहीं रहे। चलो अपेक्षा, मैं जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके गौरव, ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। अपेक्षा, तुम्हें ये क्या हो गया है? ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम तो मेरी दोस्त थी ना? दोस्त,
अरे दोस्त दोस्त बोलकर तुमने हमेशा मेरी जगह मुझसे छीनी है, लेकिन अब और नहीं। अब मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। क्या क्या मतलब मेरे साथ ये जो कुछ भी हुआ ये सब तुमने किया था? हाँ, मैंने ही किया है। मैंने ही तुम्हारे शैम्पू में वो केमिकल मिलाए थे ताकि तुम्हारी नौकरी मुझे मिल जाए, और गौरव भी, क्योंकि मैं हमेशा से गौरव से प्यार करती थी, समझी? इसलिए चली जाओ और कहीं जाकर डूब मरो। मुझे अब तुम्हारी ये गंदी सी शक्ल नहीं देखनी है, समझी? इतना बोलकर अपेक्षा वहाँ से चली जाती है, लेकिन कोयल को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी उसे नदी से किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कोयल बिना समय गवाए उस नदी में कूदकर उस बूढ़ी औरत को बाहर निकालती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। वो मैं पहाड़ी से फूल तोड़ रही थी, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गई। अगर आज तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। ये तो मेरा फर्ज था। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, ये क्या, तुम्हारे सर पर बाल क्यों नहीं है? उस बुढ़िया के पूछते ही कोयल उस औरत को सारी बात बताती है। बेटा, मैं एक जादूगरनी हूँ और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जंगलों और पहाड़ों में बिताई है। इस पहाड़ी के ऊपर खड़ी होकर सच्चे मन से परीलोक की रानी परी माँ को याद करना। वो तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगी और तुम्हारी इच्छा को भी पूरा करेंगी। जाओ बेटी। उस जादूगरनी के बोलने के बाद कोयल पहाड़ी पर जाकर रानी परी माँ को याद करती है। तभी परीलोक से एक जादुई बाल आकर उसके सामने गिरता है और जैसे ही कोयल उसको छूती है, उसके सर पर फिर से लंबे घने और खूबसूरत बाल आ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक परी आती है। कोयल, हम परियां परीलोक से हमेशा सच्चे और अच्छे लोगों की मदद करने आती है और ये बाल परियों के जादुई बाल हैं। तुम इससे जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। कोयल परी का धन्यवाद कर अपने घर वापस आती है और अपनी दादी को सब कुछ बताती है। दादी, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब मैं बस इस गांव वालों की भलाई के लिए काम करना चाहती हूँ और मेरा हमेशा से स्कूल में पढ़ाने का सपना था ना। लेकिन अब देखना दादी, अब मैं खुद का स्कूल खोलूंगी। ऐ मेरे जादुई बाल, मुझे एक बड़ा और शानदार सा स्कूल बना कर दो। कोयल की इतना बोलते ही परी के जादुई बाल से वहाँ पर स्कूल बनकर तैयार हो जाता है और कोयल उस स्कूल में फ्री में बच्चों को पढ़ाने लगती है और खुशी खुशी अपने जादुई बाल के साथ रहने लगती है। एक दिन अपेक्षा रोते रोते कोयल के पास आती है। कोयल मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जलन में वो सब कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दोस्ती की जगह मैंने अपने अहंकार को दे दी। कोयल, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तुमने सही कहा था, गौरव एक नंबर का धोखेबाज है। उसने मुझसे शादी करके मुझे छोड़ दिया। मेरी नौकरी भी छूट गई। आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और मुझे अपने स्कूल में तुम काम दे दो। कोयल, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी किसी से जलन नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अपेक्षा की इतनी बुरी हालत और उसको अपने किए की माफी मांगने पर कोयल अपेक्षा को माफ कर देती है और फिर दोनों सहेलियां हंसी खुशी से एक साथ रहने लगती हैं। दोस्तों, दोस्ती तब नहीं बनती जब हम साथ हंसते हैं, बल्कि तब बनती है जब एक दूसरे की गलती पर भी साथ रहते हैं। अपनों को धोखा नहीं, भरोसा देना सीखो। यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।